पहली चिंता से शुरू हुआ कि संतान नहीं है, पुत्र नहीं है। वह चिंता खत्म हुई, आगे की चिंताएं शुरू हो गई। विवाह योग्य हो गए हैं तो कोई योग्य कन्या मिलनी चाहिए ताकि विवाह हो, इस बात की चिंता। अभी विश्वामित्र अटक गए, प्रभु राम को अपने साथ ले जाना चाह रहे हैं, ये चिंता एक और खड़ी हो गई। अब किसी का जीवन भी देख लो देवी सज्जनों, चिंताओं से रहित तो नहीं है। मैं भी समझता हूं ऐसा जीवन ही क्या जिसमें संघर्ष ना हो। बहुत कुछ सिखाता है जीवन में संघर्ष। जिसका जीवन संघर्ष में है वही एक सच्चा इंसान बन सकता है। उसे संघर्ष से फायदा लेना चाहिए, सीखना चाहिए उसे। जो सीखता नहीं है तो मूर्ख है, शठ है। इस संघर्ष से सीखना चाहिए। यूं कहिएगा, परमात्मा यदि व्यक्ति ठीक ढंग से नहीं समझता तो मार मार के समझाता है। ये उसके समझाने के ढंग है। चिंता रहित जीवन भी जीवन क्या जीवन हुआ। मानो कुछ ना कुछ जीवन में होता ही रहना चाहिए। दशरथ के जीवन में भी हो रहा है। महर्षि विश्वामित्र आ गए हैं, अभी बातचीत ही हुई है। मन में ऐसा संकल्प ही उठा है, मेरे पुत्र विवाह योग्य हैं, इनके विवाह का कुछ करना चाहिए। मैं इन्हें विवाहित देखना चाहता हूं, अपनी बहुएं देखना चाहता हूं। बहुएं आ जाएंगी तो फिर चिंता खड़ी हो जाएगी। मैं पौत्र देखना चाहता हूं। किसकी चिंता खत्म होती है? किसी की नहीं, बनी रहती है, कुछ ना कुछ बना रहता है। महर्षि विश्वामित्र से स्वागत हुआ, प्रणाम, अपने साथ सिंहासन पर बिठाया है। कैसी भारतीय संस्कृति है, कैसी संस्कृति है, उच्च संस्कृति। संत को राजा अपने साथ बिठाते हैं। शायद राजा दशरथ साथ ना बैठे हों, उनके चरणों में बैठे हों, पाद पूजा करी है, उनकी चरणामृत लिया होगा। ये सब चीजें हमारी परंपरा के अनुसार है। आगमन का कारण पूछा, कहा सिद्ध आश्रम में यज्ञ होता है, बहुत वर्षों से सिद्ध नहीं हो रहा, उस यज्ञ में सफलता नहीं मिल रही। ये मरीच, सुबाहु इत्यादि, ताड़का इत्यादि, ये रावण के दूत हैं, बहुत रावण के संबंधी हैं, दूत हैं, बहुत विघ्न बाधा डालते हैं। जैसे यज्ञ संपन्नता पर आता है उसमें खून डाल देते हैं, हड्डियां डाल देते हैं और यज्ञ असफल हो जाता है, खंडित हो जाता है। मुझे राम दो। महर्षि विश्वामित्र की मांग, फिर संत महात्मा ही क्या हुआ है जिसकी मांग राम ना हो। मांग तो एक ही होनी चाहिए, सबकी एक ही होनी चाहिए। वह राम, राम चाहिए, राम के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। जो इस मांग पर दृढ़ रहता है, सुदृढ़ रहता है, उसे एक ना एक दिन राम खोजते खोजते मिलेंगे। इसे और कुछ नहीं चाहिए। राजा दशरथ हर प्रकार के प्रलोभन देते हैं, लेकिन महर्षि विश्वामित्र किसी प्रलोभन से प्रभावित, आकर्षित नहीं होते। एक ही मांग और उस पर अटल है, राम चाहिए। आपने वायदा किया था कि जो मांगोगे मैं दूंगा, मैंने मांगा है राम, मुझे राम दीजिए। ये प्रलोभन में जिंदगी में बहुत ही चुका हूं, मैं इन सबको छोड़ चुका हूं। दशरथ को याद दिलाते हैं। समय हो गया है साधुजनों, कल आगे चर्चा जारी रखेंगे। जो प्रलोभन में फंसता नहीं वह आगे बढ़ता है। जो प्रलोभनों में फंस गया वह पीछे हटता जाता है या वहीं टिका रहता है जहां था। आगे
प्रलोभन एक पग नहीं बढ़ने देते। विश्वामित्र एक एक प्रलोभन को ठोकर मार रहे हैं, और ठोकर मार रहे हैं तो फिर राम को पाके रहेंगे। महर्षि विश्वामित्र आगे आगे और राम पीछे पीछे, ऐसों के पीछे पीछे नंगे पांव राम चलते हैं, दौड़ते हैं, जिन्हें संसारिक प्रलोभन आकर्षित नहीं करते, जो संसारिक प्रलोभनों में मोह ममता के जाल में नहीं फंसते, उनके पीछे पीछे चलते हैं ना। महर्षि विश्वामित्र आगे आगे चलेंगे, राम लक्ष्मण पीछे पीछे इनके चलेंगे। तो यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा, कल जारी रखेंगे आगे चर्चा।